अब 5G में झंडे गाड़ेगा भारत। वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। अब सबको मिलेगी सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद में अपना 5वां आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने देश में 5G ऐप और सर्विस को विकसित करने के लिए 100 लैबोरेटरी बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद से टेलीकॉम सेक्टर को काफी राहत मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही भारत में 5G सर्विस का उद्घाटन किया था। फिलहाल रिलायंस जियो और एयरटेल देश में 5G नेटवर्क की सुविधा दे रही है। टेलीकॉम सेक्टर देश की प्रमुख इंडस्ट्री है। 5G नेटवर्क आने के बाद भारत में लोगों को तेज स्पीड से इंटरनेट चलाने की सुविधा मिलने लगी है। हालांकि अभी चुनिंदा शहरों में ही 5G इंटरनेट की कवरेज है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां तेजी से अलग अलग शहरों में 5G रोल आउट कर रही हैं। 5G के लॉन्च के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में 5G के लिए 100 लैब सेटअप करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इन लैब में से 12 को इंक्यूबेटर के तौर पर कन्वर्ट करने का प्रस्ताव किया था। इनके जरिए टेलीकॉम सेक्टर में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो सकती है और एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। 5G लैब का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ये लैब कई चीजों में काफी अहम रोल अदा करेंगी। ये लैब प्राइवेट सेक्टर को ऑटोमेटेड टेस्टिंग की सुविधा देगी। अकादमी से जुड़े लोग और सरकार मिलकर फ्यूचर से जुड़े कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदल पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर जैसे अलग अलग सेक्टर में 5G के इस्तेमाल को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। देश में टेलीकॉम सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां रिलायंस जियो और एयरटेल ही 5G सर्विस की सुविधा देश में दे रही है। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, कोलकाता, पटना, गुरुग्राम में 5G सर्विस को रोल आउट किया है। वहीं दूसरी ओर जियो दिल्ली, मुंबई, पुणे, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, कोलकाता, पानीपत, नागपुर, गुरुग्राम और गुवाहाटी में जियो ट्रू 5G सर्विस को लॉन्च कर चुकी हैं। 5G के जरिए यूजर्स न केवल सुपरफास्ट स्पीड का फायदा उठा सकते हैं, बल्कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से न केवल टेलीकॉम सेक्टर बल्कि दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट संसद में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है, खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये बजट अगले साल 25 साल का ब्लूप्रिंट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।